जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, पुलिस मुख्यालय। आज मैं हमारे पुलिसकर्मी भाइयों के कुछ मांगों को, कुछ मुद्दों को लेकर पुलिस मुख्यालय आया था और गंभीर विषयों पर यहाँ पर मैंने जानकारी इकट्ठा की है, वो आप लोगों से आज मैं साझा करना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे पहले कुछ दोस्तों की मांग आ रही थी कि डीएसएफ में जो आरक्षक भर्ती हुए हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनको अनुकंपा नियुक्ति के लिए अभी और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने एसी चेंबर में कुर्सियों में बैठकर शासन के इतने पैसे बर्बाद करके आप लोगों के लिए नियम बनाए, उन लोगों ने ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं कि आप जो डीएसएफ के जवान शहीद हो जाएंगे या स्वर्गवास हो जाएगा तो उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इस टाइप का नियम बना है कि किस पद पे दी जाएगी इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो वो उनका परिवार पीड़ित होकर भटक रहा है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए पीड़ित का परिवार भटक रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। ये बात गृह मंत्री जी को स्वयं संज्ञान में ले लेना चाहिए कि इन लोगों को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसी चेंबर दिए जाते हैं, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं और ऐसे विवेकहीन पूर्ण कार्य करते हैं जिससे जवानों को भटकना पड़ता है, उनके परिवार वालों को भटकना पड़ता है। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा मुद्दा कि जो हमारी पदोन्नति की प्रक्रिया है, सिपाही से लेकर टीआई तक के जो पदोन्नति की प्रक्रिया होती है, निरीक्षक स्तर तक की जो पदोन्नति की प्रक्रिया है, उसको 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक प्रति वर्ष कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये शासन का नियम है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शासन का नियम है, छत्तीसगढ़ शासन का नियम बना हुआ है। उस नियम की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उनके जो उस प्रक्रिया में, पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल होने वाले अन्य कर्मचारी हैं, वो सब उसकी धज्जियाँ उड़ा दे रहे हैं। और आज जुलाई महीना आ गया है, पुलिस विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर साल होता है, हर बार होता है, क्योंकि निचले लेवल के जवानों की कोई सुनवाई नहीं होती है और इसके लिए अब मुद्दा उठाने की ज़रूरत आन पड़ी है। इसी पदोन्नति प्रक्रिया के लिए मैं आप लोगों को एक लाइन और बताना चाहूँगा। इसी के संदर्भ में एसओपी बनाया गया है। उस एसओपी को बनाने वालों ने नीचे लेवल के कर्मचारियों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। जो पुलिस रेगुलेशन की किताब में लिखा हुआ है उसको ना लिख करके इन्होंने अपने मर्जी से, अपनी मनमर्जी से एक एसओपी बनाई है जिसको लागू कर दिया गया है, लेकिन उसका छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में उसको जारी नहीं कराया गया है। और मैं इनको बताना चाहूँगा कि जब तक कोई भी आदेश राजपत्र में जारी नहीं होता वो पूर्ण रूप से लागू नहीं माना जाता है। लेकिन ये बोलते हैं यहाँ पर बैठ के कि वो एसओपी है, वो एसओपी मान्य रहेगी। किस आधार पे? और नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मर्जी से नियम डाल दिए गए हैं। 5 साल तक के बड़ी सज़ा लागू होगी, ग श्रेणी, ये श्रेणी, रिकॉर्ड ऐसा होगा। भैया ऐसा होता ही नहीं है। जो रेगुलेशन में लिखा है उसके हिसाब से दो आप पदोन्नति। जो नियम आपके लिए लागू होता है वही नियम नीचे लेवल के कर्मचारियों के लिए लागू करो। पूरा जीवन आदमी भटकता है, नौकरी करता है और उसको एक पदोन्नति नहीं मिल पाती है आपके मनमर्जी के कारण। तो इस नियम पे बदलाव की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों से नियम नहीं बनते तो हम लोग बैठे हैं, हमारे जैसे लोगों को बुलाइए, कम से कम अच्छा नियम बनाएंगे, लोगों का भला होगा। शासन के पैसे बर्बाद कर रहे हैं पूरे। इसके बाद में एक है किट पेटी। किट पेटी बंद करने के लिए शासन का आदेश आ चुका है। जवानों को 8,000 रुपये प्रति वर्ष भत्ता देने का आदेश आ चुका है। उसके बाद अभी कुछ जिलों में और कुछ बटालियन में किट निरीक्षण किया जा रहा है, किट पेटी लगवाई जा रही है। मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा, जब एक बार भत्ता मिलना जवानों को चालू हो जाता है तो वो स्वतः ही नियम समाप्त हो जाता है। और अगर आप लोगों को किट निरीक्षण करने का इतना ही शौक़ है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आईपीएस अधिकारियों को भी किट भत्ता मिलता है 350 रुपये प्रति माह, 4,500 रुपये सालाना। तो उनका भी किट निरीक्षण कीजिए। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइए, हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हम करेंगे, हम भी उनकी पेटी लगवाएंगे।
हम भी निरीक्षण करेंगे कि वो शासन के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं। गलत आदेश ना दें। अगर आप लोगों को आदेश स्पष्ट नहीं है तो स्पष्ट करें और उस पर कार्रवाई करें। किट निरीक्षण बंद होने के लिए ही हम लोगों ने पैदल मार्च किया था और उसके बाद में हम पद यात्रा निकाले थे, तब किट पेटी बंद करने का शासन ने आदेश दिया था। और उसके बाद भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा फिर से मैं वही करूंगा और पूरे भारत में आपकी जो किरकिरी होगी आप समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग कुछ जवानों को बरगलाने के लिए, भड़काने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा सहायक आरक्षक, डीएसएफ आरक्षक, गोपनीय सैनिकों को कि आप लोगों के सारे नियम शासन के माध्यम से बनते हैं और जो हमारे पुलिस विभाग के अन्य सिपाही हैं, अन्य हवलदार जवान हैं, सीएफ है, डीएफ है, सारे इन लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि शासन के अनुमोदन से नियम बनते हैं और उसके बाद वो नियम लागू होते हैं। तो आप लोगों की जो भी मांगे हैं वो शासन से ही पूरी होंगी। तो आप लोगों को किसी के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों का बहुत जल्दी सभी का मांग पूरा होगा, नियमता पूरा होगा, क्योंकि गृह मंत्री महोदय स्वयं इंटरेस्ट ले रहे हैं इन मांगों के लिए। किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों की जितनी भी मांगे पूरी हुई हैं, हम लोगों ने ग्राउंड में प्रयास किया, मेहनत किया, तब कहीं जाकर आप लोगों की मांगे पूरी हुई हैं और आगे भी ग्राउंड के मेहनत से ही आप लोगों को मिलेगा। हमको कोर्ट कचहरी नहीं जाना है, कोर्ट कचहरी के पचड़े में पड़ के पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। बाकी जो चीज़ें आप लोगों को मैं बताया हूँ, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, अमल कीजिए। किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का काम शासन स्तर पे होगा और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते रहेंगे जब तक आपके अधिकार पूरे नहीं होंगे, जब तक आप लोगों को आपके पूरी मांगे पूरी नहीं करवा लेंगे, तब तक हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो पदोन्नति की प्रक्रिया डिले हो रही है, अगर अब नहीं होगी तो हम सीधे छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ मैं मोर्चा खोल दूँगा। और जो अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है, एक बार मैं गृह मंत्री महोदय से इसके बारे में बात करता हूँ, पदोन्नति और इनके बारे में। अगर वो सही आश्वासन देते हैं तो काम करेंगे, नहीं तो फिर हम फिर से अपनी उसी राह पे चल पड़ेंगे अपने अधिकारों को लेने के लिए, जिस पे मैं पहले चला था। आज के लिए बस दोस्तों इतनी जानकारी आप लोगों को देना था। धन्यवाद आप लोगों का। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।